नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। किसान आंदोलन और उनकी मांगों का अब तक समर्थन करते आ रहे पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का रुख अब बदला हुआ नजर आ रहा है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि यदि उन्हें आंदोलन करना ही है तो पंजाब की बजाय दिल्ली और हरियाणा में जाएं। सीएम ने कहा कि इसके चलते राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा है और यदि प्रदर्शन करना ही है तो वो पंजाब की बजाय दिल्ली और हरियाणा में जाएं। कैप्टन ने कहा कि राज्य में 113 स्थानों पर किसानों का आंदोलन चल रहा है और इन आंदोलनों के चलते राज्य की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा है। जब सीएम ने कहा यदि किसानों को धरना देना है तो उन्हें पंजाब की बजाय हरियाणा और दिल्ली चले जाना चाहिए। इसके साथ ही नए कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने शिरोमणि अकाली दल पर हमला बोला। कैप्टन ने कहा कि बादल परिवार अब इसके खिलाफ बात कर रहा है, लेकिन जब बिलों को तैयार किया जा रहा था तो उसमें शिरोमणि अकाली दल की भी सहमति थी। अब ऐसे में सवाल ये है कि कैप्टन के किसानों के लिए बदले रुख के क्या कुछ मायने हैं, क्या कुछ राजनीतिक सरगर्मियों में इन बयान को देखा जा रहा है। इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ केसी जैन साहब, नेता बीजेपी से, शेखर दीक्षित, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मंच से, हरेंद्र मलिक, पूर्व सांसद कांग्रेस से। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। केसी जैन साहब, आप किस तरह से देखते हैं जो बयान कैप्टन ने दिया है? हालांकि इस बयान के मायने ये भी हो सकते हैं कि चूंकि पंजाब में आंदोलन करने का क्या मतलब है? अगर आंदोलन करना है आप दिल्ली में करिए या आप यहाँ कहीं जिस राज्यों में चुनाव है वहां जाकर करिए, लेकिन फिर भी इसका आप किस नजरिए से इस बयान को देखते हैं? जैन साहब, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, हरेन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेन मलिक पूर्व सांसद हैं कांग्रेस से। हरेन जी, आप किस तरह से देखते हैं जो कैप्टन ने बयान दिया है? उन्होंने कहा है कि अगर आंदोलन करना है तो आप दिल्ली या हरियाणा की ओर जाइए, क्योंकि इसकी वजह से पंजाब की आर्थिक स्थिति पर इसका असर पड़ रहा है। ये कहा कि पंजाब में आंदोलन करने से केंद्र सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केंद्र सरकार ने कानून बनाए हैं और कांग्रेस और कैप्टन साहब तो पहले ही उसके खिलाफ है, काले कानूनों के, और किसानों के साथ हैं। परंतु सरकार पर ज्यादा दबाव बना सके इसलिए स्ट्रेटेजी में चेंज करने के लिए उन्होंने कहा, और इसलिए कहा कि भाई किसानों का 9 महीने हो गए किसान अपना काम छोड़ करके यहाँ पर हैं। सरकार पर और दबाव बनेगा और करना केंद्र सरकार को है, स्टेट गवर्नमेंट को तो किसी को करना नहीं। तो इसलिए केंद्र सरकार से हम तो अब भी अनुरोध करते हैं कि केंद्र सरकार इसमें तात्कालिक रूप से किसानों से बात करे। बात मंत्री ना करें जिनका कोई वजूद नहीं है, बात करें आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी, जिन जो सरकार चला रहे हैं। सरकार तो उनकी है और किसी मंत्री को जितनी उतराई बोल देते हैं। सही भी है, अनुशासन की पार्टी है तो करें, और इनको ही करना चाहिए और उसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। 9 महीने का समय थोड़ा नहीं। आप रोज लाठी बजवा देते हैं किसान पर, कभी उन्हें पाकिस्तानी बता दें, कभी खालिस्तानी बता दें, अब अफगानिस्तानी बताने लगेंगे थोड़े दिनों में। तो ऐसे में मैं भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि समस्या का समाधान करें। कोई भी शासक अपने देश की जनता से नहीं लड़ सकता, ना लड़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में उन्हें अहम छोड़ करके ये मान करके कि इन्हीं की वोटों से तुम बने हो और ये तुम्हारी जनता है, राजा तो जनता से ही होता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि वो आवे और इन्हें किसानों को बता करके ये आंदोलन का समाधान करें, कानूनी कानूनों को वापिस ले और ये एक तरह से खेद व्यक्त करे कि वह इतना विलंब हुआ, इसके लिए खेद है। इसमें राष्ट्रीय क्षति हो रही है और राष्ट्र सो रहा है। तो ये राज्य के जो निर्वाचित प्रतिनिधि है उनके लिए थोड़ा सा शर्मनाक स्थिति है। चलिए, शेखर दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय किसान मंच से। शेखर जी,
जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बयान दिया है, उस बयान के आपके नजरिए से क्या कुछ मायने हैं? बयान में ऐसा है कि जिस तरीके से किसान की अनदेखी लगातार सरकार लंबे समय से करती चली आ रही है और बात सुनने को तैयार नहीं है, हर बात पे वो अपनी जिद पे अड़े हैं कि हम बिल वापस नहीं लेंगे या फिर हम संशोधन अपने हिसाब से करेंगे। तो मतलब अब देश का अन्नदाता है, आप इतना सम्मान देते हैं, इतनी बात करते हैं, फिर कोई भी बात मानने के लिए अगर आप तैयार नहीं हैं तो आपकी करनी और कथनी में फर्क भी दिखने लगता है ना। तो आपको, मुझे तो लगता है कि अमरिंदर सिंह भी यही चाहते हैं कि जो है कोई ना कोई समाधान निकले और इसमें किसानों को उनका हक उनको दिया जाए। उद्योगपतियों के लिए काम करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है। उद्योगपतियों के लिए काम करना जो है वो बिचौलियों की जिम्मेदारी होती है और सरकार को चाहिए कि किसानों के लिए, आम जनता के हित में आए और आगे आके बात करें। वो सिर्फ कह रहे हैं ना, बात करने को तो तैयार नहीं। चलिए, केसी जैन साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी से। जैन साहब, आप किस तरह से कैप्टन के बयान को लेते हैं और जिस तरह से जो हरेन जी ने बात कही और शेखर जी ने बात कही, इस बयान, इन बातों को भी आप किस तरह से लेते हैं? जी, सवाल हमसे है जी। जैन साहब, दरअसल कैप्टन अमरिंदर ने जो बयान दिया है कि जो किसान हैं वो पंजाब की बजाय या तो दिल्ली जाएं या हरियाणा जाएं, उनकी वजह से, उनके आंदोलन की वजह से जो पंजाब की आर्थिक स्थिति है वो कमजोर पड़ रही है, ये बयान है। इस बयान को लेकर के आपके क्या मायने हैं कि किस मायने में ये बयान दिया गया है? दरअसल देखिए, जो चीजें पंजाब की सरकार या कांग्रेस जो चीजें कर रही है वो इनके बयान से चीजें स्पष्ट हो गई और सामने आ गई। वास्तव में जो हमारे देश का अन्नदाता है, अन्नदाता का सम्मान करते हुए माननीय मोदी जी ने स्वयं बातचीत की किसानों से, और इसके पहले जब तक तोमर जी बातचीत कर रहे थे कृषि मंत्री, तब तक सवाल उठ रहा था कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बात कर रहे। लेकिन उन्होंने भी हस्तक्षेप किया, उन्होंने भी बात की, उन्होंने भी किसानों को विश्वास दिलाया कि आपकी मांगों को माना जा रहा है और हर तरीके से संशोधन करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन जो पंजाब का आंदोलन है, दरअसल पंजाब का आंदोलन जो है वो किसानों की अलग मांगों को लेकर के है और उसमें से अभी जो 3 तारीख को 4 तारीख को समझौता हुआ, उसमें से कुछ मांगे पंजाब सरकार ने मानी भी है। उसमें से आप देखिए, वहाँ के एक अधिकारी का इस तरीके का बयान आता है कि किसी भी किसान का सिर नहीं बचना चाहिए, और वहाँ के पंजाब के ही जो किसान है इस बात को लेकर के आंदोलित थे कि 2 साल से गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा है, गन्ने का जो एमएसपी बढ़ना चाहिए। तो जो किसानों की मांगे, पंजाब के किसानों की जो मांगे थी, वो मांगे जो ये तीनों बिल हैं किसानों के, इससे अलग इनके केंद्र सरकार ने जो बिल लेकर के आई केंद्र सरकार, इससे इतर उनकी मांगे थी और इसलिए प्रतिबंध कर रहे थे। तो जो मांगे प्रदेश सरकार से है, तो ये कह देना कि यहाँ पे सरकार को घाटा हो रहा है, सरकार को आय में कमी हो रही है आप लोगों के धरना प्रदर्शन से, रोजगार से, तो क्या ये अन्य प्रदेशों में रोजगार करेंगे, वहाँ पे देश की हालत पे फर्क नहीं पड़ेगा या वहाँ पे आवागमन में आम जनता को दिक्कत नहीं होगी? तो ये बैंगन को इधर से उधर करना, इस तरीके से किसानों के साथ भी पंजाब सरकार कर रही है। जबकि आप देखिए अभी मुजफ्फरनगर में जिस प्रकार से किसानों का केसी जैन साहब, आप किसानों के पक्ष में हैं कि कैप्टन के विरोध में हैं, या कैप्टन के विरोध में है, किसानों के पक्ष में है, क्या है? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, केंद्र सरकार हो, किसानों के पक्ष में हमेशा रही, और ये जो बिल लेकर के केंद्र सरकार आई है इसमें किसानों को फायदा ही है। और रही बात ये कि इसमें कुछ कमियां हैं, तो ये सरकार ने ये माना कि इसमें जो कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा, और साथ ही साथ, और अगर किसान इसमें तैयार नहीं है, किसान को नहीं चाहिए बिल, किसान ने साफ तौर पर कह दिया कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, फिर क्या आवश्यकता है? अगर जिसके हित के लिए आप जो बिल ला रहे हैं, अगर वो उसको पसंद नहीं है, ठीक है, हो सकता है उनको कुछ आने वाले समय में ये समझ में आए कि सरकार अच्छा करना चाहती थी, हम नहीं कर पाए, और फिर उसको लागू किया जाए। देखिए, समय समय पे तमाम सारी चीजों में परिवर्तन हुई, और जो हमारी परंपरागत खेती की पद्धति थी उसमें भी देखिए बहुत सारे परिवर्तन हुए। आज आप देखिए कि जैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग खेती होती है। आप लखीमपुर साइड में जाएंगे, उत्तर प्रदेश के बहराइच साइड में जाएंगे,
जो तराई इलाके हैं यहाँ पे देखिए गन्ने की खेती होती है, और आप उधर झांसी साइड में जाएंगे मूंगफली की खेती होती है। अलग अलग जगहों पे आपको कहीं पे जो है मटर की खेती होती है, कहीं पे ज्वार पैदा किया जाता है, कहीं पे गेहूं की ज्यादा खेती होती है, कहीं पे तो अलग अलग किसानों की अलग अलग जगहों पे अलग अलग खेतियां होती हैं। अब क्या हुआ कि परंपरागत खेती में केवल 2 फसलें होती थी, आज किसान 3 फसलें ले रहा है और दो फसलें मिक्स करके भी किसान पैदा कर रहा है। तो ये समय के साथ इन सब चीजों को किसानों ने स्वीकार किया, और जब ये शुरुआत में पद्धतियां आई तो इसी का किसान विरोध कर रहा था। आप देखिए जो स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है, शेखर जी आप कुछ कहना चाह रहे खेती हो रही है आज बहुत सारे ऐसे उत्पादन हैं जिनका आम जीवन में आम आदमी के उपयोग की नहीं है, लेकिन वो खेती हो रही है। आप देखिए तुलसी की खेती कौन सा व्यक्ति उपयोग कर लेगा, जैन साहब खेती हो रही है। तो पहले किसानों ने उसको स्वीकार, मेरी बात आ जाए, देखिए मेरी बात आ जाए, आपने अच्छा प्रश्न किया है, मैं ये जवाब दे रहा हूँ किसान क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है। दरअसल राष्ट्रीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं, आप उनसे सवाल लेंगे तो और बेहतर रहेगा। शेखर जी देखिए रही बात, जैसे जैन साहब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में वो खुद बताएंगे कि गन्ना किसानों की हालात क्या हैं। उनको ये भी बताना चाहिए पिछले 3-4 बार से उन्होंने दाम क्यों नहीं बढ़ाया। उनको ये भी बताना चाहिए कि योगी जी ने कहा था कि जो है हम 17 दिनों में भुगतान करा देंगे, आज इतना समय बीत जाने पे भी 1-1 साल के भुगतान हुआ, बाकी क्यों है। उनको बनाना चाहिए कि धान की घटना। देखिए जब आप लोकल इशू पे बात करेंगे बिल्कुल सोच के, जरूर है, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं केवल और केवल राजनीतिक हाथों की कठपुतली बन करके रह गए। देखिए यहाँ सच्चाई बैठे हैं और लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं, अब आपको लोग बैठे हैं और लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं। कोई किसानों का संगठन बना लेने मात्र से किसानों का हितैषी नहीं हो जाता है। जब तक आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो किसान संगठन है वो किसानों का हितैषी है? राजनीतिक दलों के आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जैन साहब मैं सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात आप सुनिए। अगर आप इस तरीके से बोलते रहेंगे तो फिर आप बात ना सुन पाएंगे, नहीं आप सुना पाएंगे, आप दोनों बात नहीं कर पाएंगे। देखिए आपका भारतीय जनता पार्टी का, अरे आपका चलिए सुन तो लीजिए जैन साहब पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपका विरोध कर रहा है, उसको आप क्यों नहीं बोलते हैं? उसको भी क्या ये संगठन बना हुआ है? आप सुनिए, आप बताइए राष्ट्रीय स्वयं संघ का जो किसान संगठन है वो इस बिल का विरोध कर रहा है, क्या वो भी गलत है? उसको भी आप नकार देंगे? वो भी छोटा संगठन होगा या बड़ा संगठन होगा, या उसने भी बना लिया? देखिए आपकी बात आ गई, बात रखूं आप मेरी बात सुनिए, सब मैं आपको बोलूंगा। मेरी बात सुनिए, अब फिर आप बोलते चले जा रहे हैं, लगातार आप भाषण दे रहे हैं, आपका मंच बना दीजिए, उससे दे दिए। अगर आप दूसरे की बात सुनिए, अगर दूसरे की बात सुननी नहीं है, तरफा बोलना, इंटरव्यू रिकॉर्ड करके चाहे वो भेज दिया करिए। हेलो, हाँ जी हरेन जी, आपको लग रहा है कि आप डिलीट कर रहे हैं, रिकॉर्ड करके आप कैसे रखनी करवा दीजिए ना। अगर आपको बात सुननी नहीं है, चलिए जैन साहब मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आप दोनों जो मेहमान हैं आप उनकी भी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप एक साथ जवाब दे दीजिए, क्योंकि दोनों जो मेहमान हैं वो सवाल आप ही से कर रहे हैं। आप एक एक करके दोनों को सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिए। जैन साहब को शायद इस सच्चाई की जानकारी, आपने बहुत सटीक सवाल किया, हम लोग उस सवाल पे बहस करते हैं, अच्छा लगता है। हम सब्जी बाजार या मछली बाजार बना दे, अच्छा लगता है। जैन साहब इनका सवाल था अमरिंदर जी के ने जो बयान दिया पंजाब के मुख्यमंत्री, विचलित मुझे होना चाहिए मेरी पार्टी के मुख्यमंत्री, और विचलित आप हो रहे हैं। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, आपने चर्चा कर दी गन्ना किसान की। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान का बजाज ग्रुप ने आज तक पैसा नहीं दिया, और बजाज शुगर मिल भी आपके उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आती है। आपको जानकारी है पिछले 4 साल से योगी जी ने 1 पैसा नहीं बढ़ाया करने पर, आपको जानकारी है योगी जी ने 5 रुपए बढ़ाए हैं सर 5 रुपए बढ़ाए हैं अभी। अरे यार आप कहा ये आप देखिए, मैं आपको जानकारी की बता दूं, ये केंद्र सरकार ने बढ़ाए हैं।
अभी जो हमें जवाब सुन लीजिए। आप 1 घंटे तक बोलते रहेंगे, आधे घंटे की डिबेट में 1 घंटे तक आप जवाब सुन लीजिए। आपका प्रश्न आ गया। देखिए उत्तर प्रदेश में 325 रुपए रेट है गन्ने का, ठीक। पंजाब में अभी तो कितना था? पंजाब में वही था 325 रुपए था। लेकिन बगल में राजस्थान में, सुन लीजिए, राजस्थान में पहले से 358 रुपए था। और एक चीज जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में लागत कम आती है। पंजाब की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में किसानों की लागत भी कम है। और भी सुन लीजिए, अभी 2 दिन पहले मीटिंग करके वहाँ पे रेट बढ़ाने की घोषणा की, अभी कोई किसी को भुगतान नहीं हुआ है, न तो बड़े रेट से खरीद हुई है। 325 रुपए पंजाब में अभी तक रेट था, जिसका विरोध पंजाब के किसान कर रहे थे। तो दिल्ली में जाके क्यों देंगे उसके लिए? आप डिबेट चाहिए ना, देखिए डिबेट दूसरे चाहिए। जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे, चलिए जैन साहब, किसान क्यों कर रहे थे और दिल्ली जाके क्यों करे? विषय ये किसानों को जाके क्यों प्रदर्शन करे, उत्तर प्रदेश में क्यों प्रदर्शन करे? और उत्तर प्रदेश में जैन साहब एक पूरा सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिए। आप आराम से पूरा सुन लीजिए। और उत्तर प्रदेश की सरकार भी, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की सरकार भी गन्ना मूल्य को बढ़ाने वाली है। बहुत जल्द किसानों से वार्ता करके अधिकतम गन्ने का मूल्य का उत्तर प्रदेश सरकार भी बढ़ाने वाली है। चलिए अब आप सुन लीजिए। 325 रुपए में खरीद हो रही है और पंजाब में 325 रुपए में खरीद कर रहा है, लेकिन 358 रुपए में राजस्थान की सरकार। चलिए जैन साहब, राजस्थान में होता कितना गन्ना है? राजस्थान में होता कितना है गन्ना? आप पहले सुन लीजिए, आप पहले पूरी सुन लीजिए, उनका सवाल पूरा सुन लीजिए, शेखर जी का सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप तसल्ली से जवाब दीजिए। राजस्थान नहीं, हरियाणा में जो खरीद हो रही है, हरियाणा में वो 358 रुपए में हो रही है। हरियाणा में हमारी सरकार 358 में कर रहे हैं। और पंजाब ने अभी रेट बढ़ाए, 360 रुपए किया है। लेकिन अभी एक तो 1 kg भी गन्ने की खरीद 360 में नहीं हुई है। अगले 3 वर्ष में होगा। और लेकिन जिस चीज की मांग, जब एक अधिकारी ने कहा सिर्फ वोट दो किसानों का, उसको लेकर के किसान प्रदर्शन कहाँ करेंगे? पंजाब में करेंगे। गन्ना भुगतान की बात है, पंजाब में करेंगे। किसानों की अगर पंजाब सरकार से मांगे हैं तो दिल्ली जाके क्यों प्रदर्शन करें? ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री की सोची समझी साजिश और चाल है कि पूरे देश में समस्या पंजाब की और प्रदर्शन हो दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में क्यों प्रदर्शन हो? दिल्ली उत्तर प्रदेश में क्यों प्रदर्शन हो? तो ये कांग्रेस ये चाहती है कि पूरे देश में प्रदर्शन हो, अगर आवश्यकता हो तो भी हो, ना हो तो भी हो। वही बयान पंजाब के मुख्यमंत्री ने दिया है कि दिल्ली में जाकर के आप प्रदर्शन करें, उत्तर प्रदेश में जाकर प्रदर्शन करें। चलिए अब आप जैन साहब, अब आप एक बार बैठ के सवाल सुन लीजिए, फिर आप एक साथ में जवाब दे दीजिए। चलिए बिल्कुल जी। चलिए हरेंद्र जी, आप अपना सवाल 1 मिनट में पूरा आप अपना कीजिए। शेखर जी फिर आप पूछिए। जैन साहब, मुझे सरकार का एक काम बता दे जो किसान के हित में हो। जहां तक ये 3 काले कानूनों की बात है, ये किसान ने कभी मांग नहीं की, और जो ये हमें पे लोगों को बहका रहे उससे किसान बहकावे में आने रहा। इनकी जानकारी के लिए बता दूं, अब किसान पढ़ा लिखा भी होगा, किसान के लड़के भी समाचार सुनते हैं, पढ़ते भी है, नेट भी देखते हैं, सबको जानकारी है। इससे किसान बर्बाद और तबाह हो जाएगा। आप बिहार में मंडी खत्म होने का, एपीएमसी खत्म होने का, आप बिहार में देख लो हालात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आप मध्य प्रदेश में हालात देख लो। आप तक मध्य प्रदेश की सरकार सोयाबीन के किसान को उसका पैसा नहीं दिखा पाई। और जहां तक एमएसपी की बात है, मैं दावे के साथ और चुनौती के साथ कह सकता हूं कि किसान का गेहूं 1500 रुपए बिका है। आप कहने भर से बात नहीं चलती, पूरे देश में किसान बहुत है। और गन्ने की बात कह रहा हूँ, आपने कह दिया ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरे खुद के जिले की बता रहा हूँ। अरे सुनिए जैन साहब, आप सुनिए, हमने दुगनी खरीद की है। अरे छोड़िए, हमने 2 गुनी खरीद की है गेहूं की। ऐसे जूनियर लोग है, जानकारी नहीं, सब 19 रुपए 500 सब जैन साहब करे। अरे गन्ना 19,500 रुपए
अरे खुद के उसके क्षेत्र, उसके जिले में 3 शुगर मिल है, ऊन, शामली और देखिए सुन लीजिए, ऐसी खत्म करने का प्रस्ताव कांग्रेस का था। अरे यार छोड़िए, कांग्रेस ने खत्म करने का प्रस्ताव भेजा। कई प्रदेशों की सरकारों ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा कि एपीएमसी मंडी समितियां खत्म की जाए, और आज आप मेरे बच्चे की बात कर रहे हैं, मंडी समितियों की बात कर रहे हैं, तो दोनों मानसिकता से है। और आज आप कह रहे हैं ये किसानों ने मांग नहीं की 3 दिनों की, और 3 दिनों को मसौदा आपने तैयार किया था। थैंक्स टू चैनल जिन्होंने टॉपिक चुना है, आप उसे 3 दिनों का मसौदा इसी कांग्रेस ने तैयार किया था। तो मेरी इन्हीं को तो आप कांग्रेस पार्टी ने इन 3 दिनों का मसौदा तैयार किया था, हमने इसमें संशोधन किया, इसको प्यूरिफाई किया, आपको केवल बोलने की जानकारी आज तक जाकर के इसको पास कराया, लेकिन अभी ये लागू नहीं हो रहा है। अगर देखिए माननीय तोमर साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिल को 1 से 2 साल के लिए रोक दिया जाएगा। नहीं, वाकई ऐसे ही आपको भाषण देना है, मछली मंडी लगानी है तो लगाए रही है, फिर समझ नहीं आएगा किसी को कौन क्या बोल रहा है। कुछ समझ में नहीं आता क्या भैया बोले जा रहे हैं। वो ये कोई जानकारी नहीं, ना विधायक जानकारी, ना समस्या की जानकारी, ना किसान की जानकारी। अब भाई आपसे मेरा अनुरोध है, कम से कम आप लोगों को देखो, आप जब लोगों का चैनल चूज किया करो तो ऐसे विद्वान साथियों के साथ ऐसे ही विद्वान साथी चूज किया करो। हम लोग यार 40 साल हो गए, 5 बार सदन में रहिए, 5 बार सदन में रहिए, हमें पता है शिष्टाचार क्या होता है। अब ये यार ये बोलते रहे, एक काम बताओ सरकार के हित में हुआ। अरे आपने कितना बता आप 35 साल की एक दुकान पर किसान बर्बाद हो उन्होंने जो किया तभी तो सरकार में आए हैं आप। अरे सपा की सरकार में भूल गए क्या? मुझे ऐसा लगता है अरविंद जी और शेखर जी, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी का अगर कोई भी प्रवक्ता पहले आता है तो उन्हें सबसे पहले चुनाव से पहले के एक बार घोषणा पत्र जो उनका था वो एक बार बता देना चाहिए। अब देखिए मैं आपको बताऊं, ये जानते हैं, ये जानबूझ करके रुक्का उतार रहे कि ताकि इस सुबह बोलने से आप बच जावे और कुछ लिए ये जानबूझ करके कर रहे हैं। हम कह रहे आप पूरे उत्तर प्रदेश में एक पेस्टिसाइड की दुकान पे जाकर के रेड करा दीजिएगा, अगर सारी पर्चियां जो है मिल जाए, किसान बर्बाद हो गया। आपको बताऊं, मेरे गन्ने के खेत में घास खड़ा था, मैंने एक सैनी पेस्टिसाइड से दवाई मंगवा ली और उससे घास नहीं मरा। उन्होंने कहा जी 8 दिन और रुक जाओ, 8 दिन और रुक जाओ, घास नहीं मरा। मैंने डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर को कहा। मैं आपको इनके बयान पे एक नई बात भी बताना चाहूंगा, वो भी आप सुनिए। सीतापुर जिले में बहुत सारी खरीद गेहूं की वहां हुई है जहां पहले से गन्ना खड़ा था, उसकी जांच कर रहा है सीतापुर का एडीएम और लखीमपुर का एडीएम भी। इनसे एक बार कहिएगा, उसकी रिपोर्ट मंगवा के पढ़ लेंगे, जो बता रहे हैं कि खरीद 2 गुना हुई है। हाँ जी, खरीद इनका क्या बताओ। ठीक है भाई साहब, किसान तो जब फसल हो जाती है तकड़ी तो मंडी में रोता है, और जब फसल हल्की हो जाए तो खेत पर रोता है, उसको तो रोना ही है। हम लोगों का तो जिंदगी इनके हाथ में है, ये जब चाहे जब मरोड़ दे, जब चाहे जब तोड़ दे। चलिए ठीक, शेखर जी एक कमेंट आपका। अब इसमें कमेंट क्या है, जैन साहब मुद्दा कुछ था, बोलने कुछ लगे, और वही पुरानी भाजपा वालों की आदत कि बात कोई सुनने देना नहीं है, किसी को करने देना नहीं है, और भाषण दे के बात खत्म कर दिया। अरे भाई सीधी सी बात है, किसान के दिल की बात हो रही है। किसान कह रहा हमको ये बिल नहीं चाहिए, हमारे ये फेवर में नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने बात कर ली, तोमर जी ने बात कर ली, राजनाथ सिंह ने बात कर ली, अमित शाह ने बात कर ली, तो समस्या का समाधान निकाल क्यों नहीं पा रहे हैं? ऐसा क्या हो गया, आज 8 महीने से ऊपर होने को आ गया, 9वां महीना चालू हो गया, आप उसको लेके कुछ कर नहीं रहे हैं। 4 महीने से आपने 4 साल से आपने गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया। आपने योगी जी आते ही सबसे पहले घोषणा किए थे कि हम किसानों के लिए करेंगे। मोदी जी यही लखनऊ में आके घोषणा करके गए थे कि हम किसानों को जी आपको 30 सेकंड में आपको भी दूंगा, क्योंकि लगभग समय तो पूरा हो चुका है, लेकिन आपको मैं दूंगा समय। चलिए, लेकिन जब वो नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए क्या कर सकते हैं भाई? उनकी अपनी राजधर्म की हट सही है। चलिए जैन साहब ने बहुमत दिया है तो वो करेंगे। जैन साहब
30 सेकंड। देखिए दिनेश जी, पहली बात तो ये है कि अगर पंजाब में प्रदर्शन हो रहा है तब पंजाब के मुख्यमंत्री को चिंता हो रही है कि यहाँ पे आय का प्रभाव पड़ रहा है, प्रदेश की आय नहीं बढ़ रही है, और जाकर के आप दिल्ली में प्रदर्शन करिए, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करिए। जबकि जो पंजाब का जो प्रदर्शन है वो वहाँ की स्थानीय मांगों को लेकर के था। बाकी देश भर में जो प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जो पंजाब के किसानों प्रदर्शन किया वहाँ की स्थानीय मांगों के लिए किया, और उसका समाधान वो कह रहे दिल्ली सरकार से लीजिए। ये क्या है? तो कुल मिलाकर के कांग्रेस की सोची समझी साजिश और कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बनते हुए और किसान नेता दिखाई दे रहे हैं। बाकी कहीं पे कोई प्रदर्शन नहीं है, गिने चुने लोग इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं तीनों बिलों को लेकर के, लेकिन पंजाब की समस्या का निवारण पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं कर पा रहे हैं। और अपनी गेम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आंदोलन को मनाही कर दी गई है कैप्टन अमरिंदर के द्वारा कि पंजाब में आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ की आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ हो रही है। आंदोलन करना है, दिल्ली जाइए, हरियाणा जाइए। देखते हैं आगे कितना और राजनीतिक एक मंच इस पूरे विवाद और बयान को लेकर के तैयार होता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए स्वदेश के